नमस्कार। हाँ, ये कहानी है ऋषि दधीची, भगवान विष्णु और राजा क्षुभ के बीच हुए एक असाधारण टकराव की। हाँ, हमारे पास इसका पूरा विवरण है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब देवताओं या ऋषियों की कहानी पर नहीं है। सही कहा। इसमें भक्ति की शक्ति है, माया यानी भ्रम का खेल है, वास्तविकता क्या है इसका सवाल है, और जो दिव्य शक्तियां हैं उनके बीच का तनाव भी दिखता है। बहुत कुछ है इसमें। हाँ, तो आज हम इसी कहानी को परत दर परत खुलेंगे। जैसे कैसे विष्णु जी ब्राह्मण के वेश में आए और कैसे शिव भक्त दधीचे ने उन्हें पहचान लिया। ये भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, और फिर इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला। हमारा मकसद है कि इस जटिल कहानी के मुख्य बिंदु, इसके गहरे अर्थ और इससे क्या सीख मिलती है उसे समझें। तो शुरू करें? जरूर। तो कहानी शुरू होती है राजा क्षुभ की मदद करने के इरादे से। भगवान विष्णु जो अपने भक्तों की सुनते हैं, वो एक ब्राह्मण का वेश बनाकर दधीची के आश्रम पहुंचते हैं और उनसे एक वरदान मांगते हैं। हाँ? लेकिन यहीं से मामला पलट जाता है, क्योंकि दधीची कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्हें विष्णु को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आप माया रच रहे हैं, पर महादेव की कृपा से मुझे सब पता है, भूत भविष्य वर्तमान। मतलब एक तरह से सीधी चुनौती दे दी। वाह। और फिर उन्होंने कहा कि ये छल छोड़ें, अपना असली रूप दिखाएं और शंकर जी को याद करें। हाँ, और ये भी साफ किया कि वो शिव भक्ति में लीन है और उन्हें दुनिया में किसी का डर नहीं है। ये दिखाता है कि उनकी भक्ति ने उन्हें कितना निर्भय बना दिया था। हाँ, लेकिन विष्णु ने जो वरदान मांगा वो भी तो बड़ा अजीब था ना। बहुत। उन्होंने दधीची से कहा कि वो जाकर अपने दुश्मन राजा क्षु से कहें कि मैं तुमसे डरता हूं। ये तो मतलब आत्मसम्मान पर चोट करने वाली बात हुई। हाँ, और दधीची ने साफ इनकार कर दिया। उनका जवाब था, भगवान शिव की कृपा से मैं कहीं भी, कभी भी, किसी से भी जरा भी नहीं डरता हूँ। से आपने कहा एक कवच है। बिल्कुल। इसके बाद तो फिर टकराव बढ़ गया। विष्णु और बाकी देवताओं ने भी दधीची पर दबाव डालने की कोशिश की। हाँ, अपने अस्त्र शस्त्र चलाए पर सब बेकार गया। दधीची पर कोई असर ही नहीं हुआ। और तो और उन्होंने विष्णु के बनाए अनगिनत गणों को भी भस्म कर दिया। जबरदस्त। फिर आखिर में विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाया। हाँ, वो रूप जिसमें कहते हैं पूरा ब्रह्मांड दिखता है, जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी शायद हिल जाएं। लेकिन दधीची, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे भी सिर्फ एक प्रतिभास यानी माया का खेल बता दिया। ये सोचना ही कमाल है ना कि किसी की आंतरिक आस्था बाहरी चमत्कार से बड़ी हो सकती है। और फिर जो दधीची ने किया वो तो कहानी का शिखर है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने विष्णु से कहा, ये माया छोड़िए और मेरे शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखिए, ब्रह्मा और रुद्र के साथ। सोचिए, उन्होंने विष्णु को दिव्य दृष्टि दी और अपने ही शरीर में सब कुछ दिखा दिया। ये बाहरी शक्ति प्रदर्शन और आंतरिक सत्य के बीच का फर्क है ना? विष्णु का विराट रूप बाहरी विस्तार है, जबकि दधीची का अपने भीतर ब्रह्मांड दिखाना वो अंदरूनी गहराई और ज्ञान है जो उन्हें शिव भक्ति से मिला। हाँ, परम उपलब्धि थी वो। तभी ब्रह्मा जी राजा क्षु के साथ वहां आ गए। उन्होंने माहौल शांत किया। हाँ, विष्णु और देवताओं को शांत किया। विष्णु ने भी फिर दधीची को प्रणाम किया। और राजा क्षु ने भी गिड़गिड़ाकर दधीची से माफी मांगी। और दधीची, जो मतलब तपस्या की खान थे, उन्होंने क्षु को माफ कर दिया। ये ऋषि का बड़प्पन दिखाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन देवताओं पर उनका गुस्सा बना रहा। उन्होंने मन ही मन शिव जी को याद करके विष्णु, इंद्र और बाकी देवताओं को श्राप दे दिया। हाँ, कि वे सब रुद्र यानी शिव की क्रोधाग्नि से हारेंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? राजा को माफी, देवताओं को श्राप। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? शायद ये दिखाता है कि दधीची के लिए व्यक्तिगत शत्रुता जो शोव के साथ थी, उतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि देवताओं द्वारा उनकी भक्ति और शक्ति को चुनौती देना, उनका अपमान करना। अच्छा, उन्होंने कहा भी था ब्राह्मण ही सबसे शक्तिशाली होते हैं। और फिर वो आश्रम लौट गए। हाँ, और फिर सब देवता वगैरह अपने अपने लोग चले गए और वो जगह जहाँ ये सब हुआ वो स्थानेश्वर नाम का मशहूर तीर्थ बन गई। सही कहते हैं, वहां जाने से शिव सायुज्य मिलता है,
मतलब भगवान शिव के साथ एकाकार होने का परम सौभाग्य। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि ऋषि दधीची की शिव भक्ति ने उन्हें ऐसी शक्ति और समझ दी कि वो न सिर्फ विष्णु के छल को समझ गए, बल्कि उनके विराट रूप को भी चुनौती देकर अपने अंदर का ब्रह्मांड दिखा दिया। हाँ, और शोभ को क्षमा किया पर देवताओं को श्राप दिया। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या सोचने पर? कि असली ताकत क्या है? क्या वो है जो बाहर दिखती है, जैसे विष्णु का विराट रूप, या वो जो अंदर है? वो अंदरूनी ज्ञान और अटूट विश्वास, जैसा दधीची ने दिखाया। भक्ति और आस्था किसी इंसान को कहाँ तक ले जा सकते हैं, कितना सशक्त बना सकते हैं। वाकई इस कहानी के मायने बहुत गहरे हैं। ये हमें सत्ता, भक्ति और असलियत के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देती है। हाँ, इस पर विचार करना चाहिए।